ज रोड गस नेरुन बुन सोन गो आब तो गरक सन गई जमीन तो गरक सन गई जाए तो गरक गरीब लुक कोड़ गो सोन गो जंगल तो गरीब लुक कोड़ गो यम दपान योर हिरन जंगल ये जोड़ जंगल मज रोड योस यमो बुन मोनमुत यमो यमो मया बुन नमो बुन खतर कोड़ गो शाइन जाए जमीन गरीब मोहनू कोड़ गो। तो इनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारा जंगल भी बर्बाद हो चुका है, हमें धोखे से सर्वे गलत दिखा के कहीं और से रोड लिया जा रहा है, हमारी ज़मीन भी बर्बाद है, दरिया भी घर को भी खतरा हो चुका है। हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ जाना है। द वॉइस ऑफ जेके टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं बलजेडी रोड बाईपास है सरथली से, और यहाँ मुकामी हजरात का कहना है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ से जो डेब्रिस गिर रहा है सीधा इनकी ज़मीन में जा रहा है नीचे, और इनके घरों को खतरा हो चुका है। बताएंगे यहाँ से मुकामी हजरात। आपका नाम क्या है? बताएं क्या वजूहात हैं? देखो वजूहात है सर, मैं डीसी के पास भी गया है, इनके पास मैंने रिक्वेस्ट किया है, डीसी ने लिख दिया है एडम साहब को, और जो बनी वाली एडमिशन जो है ना, उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी है। आज वो मकान जो है वो डैमेज हो रहा है, डैमेज भी हुआ है, कुछ मौका वहाँ होना चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट ये है क्योंकि किसी से तरीके से ये हमारे मकान जो है ये बचने चाहिए। सभी गरीब लोग हैं इधर बैठे हैं जिन्होंने मकान दिहाड़ी लगा कर बनाए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं सुनी है। और मेरे पास डीसी का भी आर्डर है, इधर भी हमारे खा सकते हैं अभी आप आर्डर? हाँ, मेरे पास आर्डर भी है, मैंने लाया है। मैंने अभी भी आइटम साहब के साथ रिक्वेस्ट की है। क्या ऑर्डर है इस पर, किस लिए है ये आर्डर? ये आइटम साहब को और एक्शन साहब को उन्होंने आर्डर दिया है। 1.5 महीना हो गया और कोई भी नहीं यहाँ आया। ये सिर्फ एक आता है, यही साहब हैं, वो आता रहा है यहाँ हमारे पास, और बाकी कोई अवसर नहीं हमने देखा यहाँ पर आने का। हमारे पास कोई भी नहीं वो यहाँ पर आया है। तो और पे कोई इंक्वायरी नहीं? एसडीएम के पास गए आप? तहसीलदार के पास गए? 3 बार गया है एसडीएम के पास, 3 बार, और अभी भी मैंने फ़ोन किया है और हमारी बात ही नहीं सुनी है, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और लिहाजा ये है, हम बेशक हमारी कुर्बानी चले जाए, हम यहाँ से रोड आगे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों आप डेवलपमेंटल रोड को रोकना चाहते हैं? नहीं, रोकना हम इसलिए चाहते हैं, हमारे मकान डैमेज हो रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है, ज़मीन तो गई है, मकान भी गए हैं। तो रोड से फ़ायदा नहीं आप लोगों को? नहीं, रोड का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जंगल से जा रहा है रोड है, ये बंदरों के लिए रोड नहीं बन रहा है, ये आदमी के लिए। अगर पीछे घर 10 घर हैं तो 20 घर को ये वैरान कर रहे हैं, ख़त्म कर रही है। तो जब सर्वे किया था आपको नहीं बताया गया? हाँ जी, सर्वे जब किया इस रोड का तो हमारे को नहीं बताया किसी ने, ना हमारे पास कोई जेई आया, ना कोई एई आया, ना हमारे कोई एक्शन आया, कोई हमारे पास किसी ने सुनाई हमारे ने दी, हमने ये सर्वे किया। आप क्या कहना चाहते हैं? डिप्टी कमिश्नर जो हमारे बहुत एक्टिव हैं और एक्टिव रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट उनकी ज़बरदस्त है, तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और डिप्टी कमिश्नर को? डिप्टी कमिश्नर को हमारी जो बात है ना, ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और गवर्नर तक भी हमारी बात ये पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लिहाजा ये गरीब तबका है यहाँ पर, इन्होंने दिहाड़ी लगा कर ये मकान बनाए हैं। अगर ये मकान से भी बर्बाद हो जाएंगे और पानी भी हमारा ख़त्म हो जाए, पानी भी ख़त्म है और मकान भी ख़त्म है, और पानी पीने का और कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है सर हमारे, कोई यही पानी था हमारे। ये भी गवर्नमेंट से हमने पहले लड़ के लिया था, पाइपें लगाई थी और टंकियां बनाई थी, और आपके सामने है सारी ये जो टंकी बन रही है, आपको मालूम है ये टंकी यहाँ पर बनी है, और ये भी ख़त्म हो रही है। और लिहाजा ये है जो ये एडमिशन जो है, ये जितनी भी हमारी रिपोर्ट है ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और हमारा मसला ये जो है हल होना चाहिए। हम रोड को नहीं रोक सकते हैं, जो हम रोड रोकेंगे वो बात नहीं है, पर हमारा मसला हल सोचे हैं, हमारे बारे में सोचे, हमारा कोई यहाँ कोई ठिकाना दें, कोई अलाटमेंट करे हमारी जगह और मकान बना कर दें गवर्नमेंट, तो ठीक है, हम जैसे मर्जी वैसे निकालें रोड। सर आप बताएं आपका क्या मुतालबा है? और एक रिस्पांसिबल सिटीज़न है तो हम सुनते रहते हैं आपका सोशल एक्टिविज़म में बहुत अहम रोल है, तो सर आप बताएं क्या है यहाँ का जिन लोगों का इशू है? गरीब लोग हैं, PMGSY का पैसा है और ये गरीब लोगों के लिए पैसा है, जब रोड भी बन रहा है तो गरीब लोगों के लिए कनेक्टिविटी है। सर बड़ी हैरानगी की बात है कि PMGSY का मतलब है प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो कि छोटे छोटे गाँव से गुजरते हुए उन गरीब तबके उन छोटे गांव में जो है वो फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जब हम पीछे से आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि ना जाने डिपार्टमेंट वालों ने
ये रोड एक जंगल की तरफ क्यों छोड़ दिया है? जो गरीब तबका था, जिनको फ़ायदा मिलना था, उन गाँव को टच नहीं किया हुआ है, सीधा ये जंगल में डाल दिया है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि आजकल प्रधानमंत्री साहब ने PMAY की एक स्कीम बनाई है जिसमें कि गरीब तबके को उनके लिए मकान के लिए पैसे देती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ से सरकार जो है गरीबों को मकान देती है, दूसरी तरफ जो है उन्हीं गरीबों के मकान जो है चाहे रोड में जहाँ भी आते हैं वो टूट जाते हैं। वो कैसी सरकारें हैं, वो कैसी एडमिनिस्ट्रेशनें हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि इस तरीके से इन गरीब आवाम को हरासत कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जैसे कि इन्होंने दिखाया कि DC साहब ने एड्रेस भी जारी किया है एडमिनिस्ट्रेशन बनी को कि आप जाइए उस इलाके को देखिए, उस गांव को देखिए जहां के रोड की वजह से इन गरीबों के 25-30 मकान जो वो डैमेज हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ आएँ और देखें कि इस गांव के हालात क्या है। इनका पानी भी डैमेज हो रहा है, इनके मकान डैमेज हो रहे हैं और इनके जो है ज़मीनें ख़त्म हो। मैं बनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास करके SDM साहब से जो कि काफ़ी ऑनेस्ट हैं, उनको आना चाहिए और इस गरीब आवाम की जो है वो पुकार सुननी चाहिए। क्या ये जायज़ कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? या PMJSY के रोड ऐसे रोड हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ भी मकान आता है तो वहाँ का मलबा जो है या ज़मीन आती है या मकान आते हैं तो उस मकान को भी बचाना है, ज़मीन को भी बचाना है। और जो मलबा है, जो मक निकलती है उसमें से मलबा जो निकलता है वो किसी डंपिंग पॉइंट में डालना है। लेकिन बनी इलाके के अंदर जितने भी रोड बन रहे हैं कि जहाँ भी रोड बन रहे हैं इस किस्म का जो कानून है कहीं लागू नहीं हो रहा है और गरीबों का जो मकान और ज़मीनें जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। और लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन बनी और DC कठुआ से कि इन इलाकों को देखें, बड़ी अच्छी गौर से देखें और जो आवाम के जो मकान और ज़मीनें तबाह हो रही हैं बचाएं इनको, क्योंकि गरीब आवाम है। आजकल वैसे भी कोरोना का दौर है, लोग बेचारे परेशान हैं। उल्टा ऊपर से जो है जो PMJSY वाले हैं ये उल्टा और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ के जो गरीब आवाम है इनके घरों को, ज़मीनों को नुकसान हो रहा है, पानी के साधन ख़त्म हो रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर से, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं PMJSY की, कि इसमें संज्ञान लें और उन गरीब लोगों को जितना हो सके फ़ायदा पहुँचाए और इनका ख्याल रखते हुए रोड को बनाएं। जैसे आपने बोला है कि सर्वे कहाँ से हुए, किसने किए, कब किए हैं, ठीक है। अब जिसने भी सर्वे किए हैं वो भी तो एक इंसान पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। उसने भी देखा होगा कि नीचे मकान है, गरीब तबका है, कैसा माहौल है, ये रोड कैसे जाने चाहिए, कैसे फैसिलिटी होनी चाहिए। अब रोड के भी 3 फैसिलिटी होती है। यहाँ तो कोई आदमी, एक इंसान ऐसा होता है कि जो अपने लिए पर्सनली रोड ले जाता है, एक ये बात होती है। एक ऐसा होता है कि जो जनरल कोई प्रोजेक्ट के लिए रोड ले जाता है, ठीक है। और तीसरा रोड ऐसा होता है कि जो पब्लिक सेवा के लिए, नहीं तो ये पब्लिक सेवा के लिए है, नहीं तो ये प्राइवेट है, नहीं तो प्रोजेक्ट के लिए। जंगल में रोड ले जाने का क्या बेनिफिट है? मेरा नाम असगर अली है, मैं सुरजन पंचायत से और खासकर मोड़ा हारवाड़ का जो रोड के नीचे ये जो गांव आया है यहाँ का बाशिंदा हूँ। गवर्नमेंट का रोड निकल रहा है। हमारी इनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि रोड को थोड़ा डाउन किया जाए और हमें भी इसका कोई फ़ायदा मिले। ना हमारे मकानों को बचाया जा रहा है, ना हमारे पानी को बचाया जा रहा है, ना हमारी ज़मीन को बचाया जा रहा है, ना दरिया को बचाया जा रहा है, ना जंगल को बचाया जा रहा है। हम गरीबों का जंगल भी बर्बाद, पानी भी बर्बाद, ज़मीन भी बर्बाद, मकान भी बर्बाद और ये जो दरिया से पानी बहता है ये भी बर्बाद। रोड को आगे नहीं जाने देंगे, हम धरना लगा देंगे। बेशक हमें मरना मंजूर है लेकिन हम इससे आगे नहीं जाने देंगे। मैं हाथ पांव बांध के, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें मजबूर ना करें गरीब लोगों को। अगर मजबूर किया तो हम रोड से कभी भी नहीं हटेंगे।